सिर्फ एक बड़ी गलती और सब कुछ खत्म। हेलो वृषभ राशि, कैसे हो आप लोग। आज की इस रीडिंग हम देखेंगे सितंबर 2026 में क्या ऐसा आ रहा है जिसमें अगर छोटी सी भी चूक हुई तो बहुत कुछ बर्बाद हो सकता है फाइनेंशियली। यस, ये जो सितंबर आ रहा है आपके फाइनेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टोरस यानी कि वृषभ राशि के लिए लेट्स सी ऐसी क्या न्यूज आ रही है, ऐसा क्या सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है जिसमें जरा सी चूक होने से उनका करियर, उनकी पर्सनल लाइफ और मेंटल हेल्थ पे काफी असर पड़ सकता है। गाइज, आप कौन सी लोकेशन से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा। एनर्जीज को, पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में आई क्लेम दिस रीडिंग जरूर लिखिएगा। सो लेट्स सी वृषभ राशि के लिए 2026 सितंबर क्या बोल रहा है, क्यों बार बार फाइनेंस की एनर्जी आ रही है। सी, पहला ही कार्ड लेजीनेस का है, गिल्ट, आइसोलेशन, द क्रिएटर, प्रोजेक्शंस, स्लोइंग डाउन, creativity, letting go, harmony, change, success, the lovers, traveling, morality, turning in, understanding, outsider, flooring, exhaustion, the rebel, control। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है द फुल की एनर्जी। तो गाइज, जैसे ही मंथ शुरू होगा ना सितंबर, यहाँ पर टोरस यानी कि वृषभ राशि वाले कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं उनकी लाइफ में ना काफ़ी सारी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। एंड हो सकता है आपका पोर्टफोलियो इतना स्ट्रांग रहा हो पास्ट में कि लोग खुद से आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ना एक थोड़ा सा ईगो मुझे दिख रहा है। आपको तो लग रहा है कि हाँ मुझे सब कुछ आता है, आई विल टैकल, मैं हैंडल कर लूँगा या मैं हैंडल कर लूँगी, लेकिन यहाँ पर क्या है ना, बीच बीच में ऐसे कहते ना यार, इसको ना नेगेटिविटी के दौरे पड़ते हैं वो टाइप में कि कुछ भी सोचता है नेगेटिव हो जाता है। तो पास्ट में आपके साथ किसी ने धोखा किया था या फिर किसी ने तो आपका ब्रेन वॉश किया था आपके करियर को लेके, तो वही चीज़ ना आप बार बार सोचने लगते हो कि यार मेरे पास ऐसे हुआ था तो किसी ने मुझे धोखा दे दिया। एंड यहाँ पर ना फिर से वही रिपीट होता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, आपके करियर में आ रही है, वो आप अपने ईगो की वजह से और गलत थिंकिंग की वजह से, ये जो इंसान आपकी लाइफ में ये कहते हैं ना, ये एक नया सवेरा जो आपकी लाइफ में लेके आ रहा है इन योर करियर, आप उस पर डाउट करेंगे। आप हो सकता है उसे लड़ाई भी कर लें या कुछ ऐसे बैड वर्ड्स भी आप बोल सकते हैं जो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म कर दे। तो यहाँ पर ना, और फिर आप खुद से ना विक्टिम कार्ड भी खेल सकते हैं। तो मैं हार्श वर्ड नहीं यूज कर रही, लेकिन कुछ कुछ वृषभ राशि वाले ना मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि अपनी ओवर थिंकिंग और अपने आराम में रहने की वजह से, अपने फ्रेजाइल ईगो में रहने की वजह से कुछ कुछ अपॉर्चुनिटी को बर्बाद कर सकते हैं। और सितंबर की शुरुआत में होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर हम बात करें कि जो बाकी के नेटिव्स हैं, देखिए ये जो एनर्जी आई है 40% टोरस के लिए आई है, यानी कि 40% जो व्यूअर देख रहे हैं, ओवरऑल दुनिया के टोरस नहीं, जो इस रीडिंग तक पहुंचे, क्योंकि इंट्यूटिव रीडिंग है। आपकी कुंडली क्या कहती है पर्सनली, वो चीज़ें अलग रहती हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है ना गाइज, ये तो रहा आपका करियर एंड फाइनेंस। बात करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ और आपके जो रिश्ते हैं। आपके रिश्तों में मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ना अच्छा टाइम आता हुआ दिख रहा है। ऑल्दो आप बहुत कमिटमेंट में स्लो हैं, एफर्ट में स्लो हैं, बोलते बहुत हैं लेकिन करते बहुत कम हैं, वो वाले आप इंसान हैं। तो जो हो सकता है आपकी जो पार्टनर है, या तो आप उनको शादी के लिए कमिटमेंट देंगे, लेकिन मुझे यहाँ पे एफर्ट लगाते हुए आप नहीं दिख रहे हैं। या फिर अगर आप सिंगल हैं तो आप किसी को अप्रोच कर सकते हैं, वो रिश्ता भी बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा। क्योंकि मैंने कहा ना, आप बोलते बहुत हैं लेकिन करते बहुत कम है।
उस चीज़ में देखिए कोई भी चीज़ हो, चाहे वो करियर है, पर्सनल रिलेशनशिप है, बोलने के साथ साथ एक्शन मैटर करते हैं। एंड यहाँ पे आप एक्शन लेने की बजाय सोचना 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 कि मैं ये करूँगी, मैं ये करूँगा, उस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा ले जाते हैं। जो लोग मैरिड है ना, यहाँ पर उनके भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक कुछ बोलेगा, दूसरा उसका कुछ और मतलब निकाल लेता है, लड़ने लगते हैं, एक दूसरे को बुरा बोलने लगते हैं, लेकिन समझते नहीं है। सितंबर में वो नोक झोंक मुझे यहाँ पे दिख रही है। बात करें कि अगर आप मुझे यहाँ पे ना कुछ मेंटल हेल्थ इशू भी दिख रहे हैं, प्लस साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ लोग को स्टमक इश्यूज भी होते हुए दिख रहे हैं। अगर आपको पुराने कुछ स्टमक इश्यूज थे, कुछ मेडिकल हिस्ट्री है ना, तो वो चीज़ें निकल के आ सकती हैं। और ये साइन ना कहीं आपकी फाइनेंस, आपकी मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो आपने फाइनेंस, जो ढील आपने अपने करियर में दी है ना, उसकी वजह से आप रेस्टलेस हो गए हैं। और उस रेस्टलेस होने की वजह से आपको स्टमक इशू, डाइजेशन इशू और जो गैस्ट्रो के पुराने इश्यूज थे वो वापस आ रहे हैं। कुछ लोगों को यहाँ पे सीवियर इशू भी हैं, तो प्लीज़ आप मेडिकल जांच जरूर लीजिएगा। सिर्फ कुंडली के भरोसे आपको नहीं बैठना है। एंड जो लोग यहाँ पर, कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर वृषभ में कि जिनका कहते हैं ना काफ़ी अच्छा टाइम भी आ रहा है। यहाँ पर 20% ऐसे मुझे टोरस दिख रहे हैं जिन्होंने कोई तो प्रोजेक्ट करा था जिसका उन्हें बहुत अच्छा रिवॉर्ड आ रहा है। प्यार की बात करें, जो लोग प्यार में हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, वो कमिटमेंट दे सकते हैं। आपके पार्टनर से आपकी बड़ी प्यारी बात हो सकती है। हो सकता है आप अपने ट्रैवल में जाओ अपने पार्टनर से मिलने, या फिर आपका पार्टनर और आप खुद दोनों कहीं पर जाकर ट्रैवल कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा यहाँ पे टाइम आ रहा है कुछ नेटिव्स के लिए। एंड कुछ लोग ऐसे हैं जो नेगेटिविटी है, कुछ कहते हैं ना, जो लोग आपसे जेलसी रखते हैं, टोरस। तो टोरस वालों के लिए ये बोला जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि ऐसे लोगों से बचें जो आपके मुंह पे मीठे हैं लेकिन आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है ना गाइस, कुछ लोग जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी फैमिली, एंड मुझे यहाँ पे फैमिली ज़्यादा दिख रही है, फैमिली है एंड फैमिली फ्रेंड्स आपको क्रिटिसाइज करते हुए दिख रहे हैं कि अरे तुझे उस लड़के को छोड़ देना चाहिए, तुझे उस लड़की को छोड़ देना चाहिए। एंड आप कंफ्यूज हो रहे हो, बट आप उसी के साथ स्टिक रहोगे। थोड़े कंफ्यूज होगे, थोड़े स्टिक रहोगे। तो ओवरऑल ये है, यहाँ पर जो 40% व्यूअर्स हैं अपना काम बिगाड़ते हुए मुझे दिख रहे हैं, अपने ईगो और अपने लापरवाही की वजह से। लेकिन बाकी जो 60% व्यूअर्स हैं, टोरस हैं, वो अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे मुकाम पे ले के जाते हुए दिख रहे हैं। सबसे ज़्यादा अपनी लव लाइफ को सिक्योर करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो गाइज यस, आपके लिए वार्निंग है, अपने फाइनेंस को आपको बचा के रखना है, सोच समझ के काम करना है, आलस में चीज़ों को नहीं टाल देना है, दूसरे लोगों से कंपैरिजन नहीं करनी है। आपकी मेहनत, आपकी इनकम है, दूसरे की जो इनकम है वो उसकी अपनी मेहनत से है, वो आपका नहीं लेके खा रहा। तो टोरस वालों की जो एनर्जी है ना, वो थोड़ी सी फ्लक्चुएट ज़्यादा रहेगी बाकी की राशियों से सितंबर में। प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिए, विक्टिम कार्ड नहीं खेलना है, अपनी मेहनत पे आपको ध्यान देना है, चाहे वो आपका फाइनेंस है या फिर आपके रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर जो लोग मैरिड हैं उनके लिए वार्निंग है, अपने पार्टनर को ग्रांटेड नहीं लेना है, ये आपका बेस्ट पार्टनर हो सकता है आपके साथ, ठीक है। जो लोग फाइनेंस में हैं उनके लिए भी ये है कि भाई अपनी आलस और अपनी ईगो के पीछे आप जो प्रोजेक्ट आपके पास आ रहे हैं उनको इग्नोर ना करें। अगर ये निकल गए ना तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको बहुत तगड़ा लॉस हो सकता है। कुछ लोग लोन में भी फंस सकते हैं, किस तरह के डेप्ट में फंसते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो यस, ये जो रीडिंग है ये प्लीजिंग तो नहीं होगी आपके लिए, कुछ टोरस के लिए, लेकिन प्लीज़ इस वार्निंग को आपको ध्यान देना है।